जय माता दी, राधे राधे। मैं हूँ जागृति सेठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर। तो आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन, तो यानी कि आज है माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन। तो चलिए आज उनके बारे में ही कुछ बातें जान लेते हैं। जिनको पता है उनको तो पता है ही, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्योर बातें हो जाएंगी, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी नहीं ज़्यादा पता था, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मुझे भी पता चल रहा है। सो थैंक यू आप सबको भी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी जी जो हैं, जब सती जी का रीइंकार्नेशन हुआ था पार्वती माता के रूप में, तब उन्होंने तपस्या की थी, ये आप सभी जानते होंगे। तो जो तपस्या का जो पीरियड था ना, उसके अंदर हम उन्हें ब्रह्मचारिणी जी के रूप में पूजते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि वो उनका एक मैनिफेस्टेशन है। तो एक तरह से आप पार्वती माता के ही एक और रूप को, एक अंश को पूज रहे हैं। वैसे तो पूरा जो 9 दिन है वो इन्हीं सारी चीज़ों पर है, लेकिन हाँ, तो ये उनका वो वाला रूप है जब वो ब्रह्मचारिणी जी का जब वो पालन कर रही थी तब का। तो अब मैं ये बताती हूँ कि ब्रह्मचारिणी का मतलब जो नाम है उसका मतलब क्या होता है। तो जो ब्रह्मा होता है वो वही सुप्रीम कॉन्शियसनेस, मतलब उस कॉन्शियसनेस के आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी कॉन्शियसनेस जब आप अपने आप से मिलते हो, आप और आपकी आत्मा एक हो जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि आपकी सोल का पर्पस क्या है। तो ये होता है ब्रह्मा। और चरणी वो जो परस्यू करता है, जो परस्यू करती हैं। तो अब आप उसको ऐसे ऐसे ले सकते हो, चरणी ब्रह्मा हुआ तो यानी कि जो परस्यू कर रहा है सुप्रीम कॉन्शियसनेस। मैंने उल्टा करके आपको समझाया ताकि आपको याद है कि इसका उल्टा मतलब ऐसा जाएगा, लेकिन हम उनको बोलते हैं ब्रह्मचारिणी जी। जो ब्रह्मचारिणी जी का क्या बोल सकते हो, जो उसको प्रैक्टिस कर रही है, उनको परस्यू कर रही है। तो ब्रह्मचारिणी जी के और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे होता है तपस्विनी, उमा, योगिनी, अपर्णा। ये सब उनके पार्वती माता के जो ब्रह्मचारिणी रूप है उन्हीं के नाम है। तो जब भी अगर आप किसी का नाम सुनोगे तो उस नाम का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इन नामों का मतलब होता है पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, तपस्या। क्योंकि तपस्या एक ऐसा प्योर फॉर्म है जब आपको पता है कि आप क्योंकि जो आप ऐसे बोलते हो तपस्या, उसका एक और मतलब निकलता है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो आप ये भी बोल सकते हो कि आपको मालूम है, तो हम अपने जब कर्मा को कम करना चाहते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो एक तरह से हम वही कर रहे हैं, एक अलग टाइप की तपस्या कर रहे हैं। और एक तपस्या वो होती थी जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, जो पार्वती माता ने की थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। और हम उन्हें जो उन्हें ऑफर करते हैं वो होते हैं वाइट, क्योंकि जो आज का कलर है दैट्स वाइट। तो इसीलिए आपको उनको चढ़ाना होता है वाइट जैस्मिन, या आप वाइट जो क्रिसेंथेमम वाले जो फूल आते हैं। बेसिकली मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कोई नहीं भी मिल रहा है तो वाइट मोगरा, आई होप मोगरा चढ़ाते हो, लेकिन हाँ वाइट कलर का कोई फूल चढ़ा सको अगर आपको नहीं मिलता है तो, क्योंकि आपको कुछ चढ़ाना तो है ही, तो आप वाइट कलर का कोई भी प्यारा सा फूल चढ़ा सकते हो। और उनको गुड़ बहुत पसंद है, तो भोग आप उनको लगाइए गुड़ के साथ। ये कुछ चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट होती हैं अगर आप उनके मतलब अगर तो क्या, आप जब उनकी पूजा कर रहे हो तो उनको जो आपको अर्पण करना है। एंड साथ ही साथ वो स्वादिष्ठना चक्र से एसोसिएटेड होती हैं। वो भी क्यों? बिकॉज साक्रेल चक्र इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ, ताकि आप किसी और को भी समझ, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझ पाओगे बेसिकली तो आप किसी और को तो नहीं ही समझ सकते। इट्स जस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि आप जो समझ रहे हो उसे आप ऊपरी भाग से समझ रहे हो। आपको अंदर से कुछ समझना है, किसी की डीप सोच को समझना है, देन यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ फर्स्ट। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे तपस्या करने से आप खुद से, जैसे मैंने आपको कहा कि आप मिलते हो, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको किसी और को समझना है तो पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, ताकि आप किसी और की मानसिकता या कुछ भी आपको जो भी डीप में जो समझना है वो आप समझ सको। तो इमोशंस, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों से जो जुड़ाव होता है, जो एसोसिएशन होता है, वो ब्रह्मचारिणी जी का होता है। पेशेंस, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। बिना पेशेंस के, पीस के आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो जैसे उन्होंने तपस्या की इतने सालों तक, जिसका मतलब सोच भी नहीं सकते आपने उतने सालों तक मतलब उन्होंने तपस्या की, तो वो तो कह रहा हम लेवल पे मैच मतलब भूल जाओ, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। लेकिन अगर हमको उसका इतना सा भी कुछ करना है, देन वी हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। और पेशेंस को रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वी स्ट्रेंथ, वी नीड विल पावर एंड तब कुछ क्रिएटिविटी। तो आप ऐसे देखते होगे ना कि अगर हमको कोई चीज़ से दिमाग में आ रही होती है और हमको पेशेंस चाहिए होता है, सो व्हाट वी डू समथिंग क्रिएटिविटी, वी ट्राई टू ओवरकम दैट ओवर थिंकिंग, दैट काइंड ऑफ इमोशंस। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम
किसी और टाइप की तपस्या कर लें या ऐसा ही आपको समझ लो, तो हाँ आप ऐसा कह सकते हो। उनका जो अपीयरेंस होता है ना, जिस तरह से वो दिखती है, वो एकदम बहुत काम, एकदम ना, उनको एक्चुअली इसलिए भी होता है कि मुक्ति, इन सारे जो भी मोह माया सबसे जो मुक्ति होती है, क्योंकि जब आप तपस्या करते हो जाहिर सी बात है मुक्ति सारी चीज़ों, सारी वर्ल्डली डिज़ायर्स कुछ भी हो, उन सबसे जो भी आप दूर रहते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने अंदर ही रहते हो, आप अपनी सोच के अंदर रहते हो। तो डिटैचमेंट के लिए भी हम उन्हें पूछते हैं कि हमें इस मोह माया से छुटकारा दे दीजिए, बस हमें बस इन सब से दूर कर दीजिए और बस हमें अपनी आत्मा में ही विलीन कर दीजिए। तो ये भी एक बहुत प्रॉपर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रह्मचर्य जी की पूजा करने के लिए, और जो हम उनके प्रति जो हमारी आस्था होती है उसको और ज़्यादा सिग्निफाई करने के लिए। अगर मैं उनकी बात करूँ कि वो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं, एंड उन्हें वो बहुत प्यारी लगती हैं क्योंकि वो कमल और रुद्राक्ष से सजी होती हैं। सजी इन द सेंस बहुत हल्की सी छोटी, मतलब प्यारी सी माला, और उनके हाथ में भी ना रुद्राक्ष की माला होती है, और दूसरे में होता है कमंडलू। कमंडल होता है, कमंडलू इज़ अ संस्कृत वर्ड। तो जो हम आपने देखो ना ऋषि मुनि जो उनके हाथ में होता है वैसा वाला कमंडल, कमंडलू, तो वो उनके हाथ में होता है, और वो नंगे पाँव होती है। नंगे पाँव चलते हुए उनका तस्वीर होता है, अगर आप जाके भी देखोगे तो यही होता है। तो इसका मतलब ये है कि एकदम, क्योंकि वाइट इज़ अ कलर अबाउट प्योरिटी, अबाउट इनोसेंस, अबाउट, क्योंकि वाइट किसी से मिक्सड अप कलर नहीं है, सो प्लेन कलर, उसके अंदर चीज़ें मिक्स होती है। तो जब वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है इंसान, बिल्कुल उसी तरह से आप उसको उस तरह से भी सिग्निफाई कर सकते हो, इसलिए आज का कलर भी वाइट होता है और उनको जो चढ़ाते हैं वो भी वाइट होता है। तो आई रियली होप कि मैंने आपको सारी बातें बता दी हूँ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आप सभी को हैप्पी गंगोर एज वेल। आज गंगोर का आखिरी दिन है, तो आप सभी को गंगोर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, एंड नमस्ते, जय माता दी, एंड हैप्पी चैत्र नवरात्रि। राधे राधे।